कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो ये हमारा क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का टॉपिक है। सेल्फ क्या होता है? इट इज़ द सेंस ऑफ हु वी आर, कि हम कौन है उसकी जब हमें पता लगता है तो वो हमारा सेल्फ कहलाता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल यानी कि खुद के बारे में जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो हमारे पर्सनल स्फेयर में आती है, जो मान लो पर्सनली हमें दूसरों से अलग बनाती है। और सोशल आइडेंटिटी यानी कि हम खुद को ग्रुप के साथ रिलेट करके देखते हैं, वो हमारी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी फील स्टेबल अक्रॉस लाइफ, की हमारी आइडेंटिटी स्टेबल रहती है अक्रॉस लाइफ। एंड सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? ये टॉपिक हमारी बुक में है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? परसेप्शन एंड आइडियाज अबाउट वंस एबिलिटीज एंड ट्रेट्स। तो एक इंडिविजुअल के खुद के बारे में क्या आइडियाज़ है, खुद के बारे में क्या परसेप्शन है, खुद की एबिलिटीज़ के बारे में क्या परसेप्शन है, वो क्या होता है? वो हमारा सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है। एंड ये हमारा ओवरऑल सेल्फ कंसेप्ट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, यानी कि हम पूरा ओवरऑल, हम एक इंडिविजुअल है, हम ओवरऑल खुद को क्या देखते हैं? हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं खुद को या फिर नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और पूरे ओवरऑल में भी हमारा डोमेन स्पेसिफिक में भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हमारा स्पोर्ट्स के अंदर हमारा पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है और हमारा एकेडमिक्स के अंदर नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है। और हमारा स्किल स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर हमारा रनिंग के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये ओवरऑल हमारा सेल्फ कंसेप्ट हो सकता है, डोमेन स्पेसिफिक हो सकता है और स्किल स्पेसिफिक भी हो सकता है। असेसमेंट कैसे होती है? सेल्फ रिपोर्ट से होती है, कि मतलब हम इंडिविजुअल से पूछ लेते हैं कि भाई आपके अंदर ये वाली चीज़ है या नहीं है, तो वो सेल्फ रिपोर्ट से हो जाता है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सो वैल्यू जजमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? वैल्यू जजमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी हम खुद की कितनी वैल्यू कंसीडर करते हैं, हम खुद को कितना कैपेबल समझते हैं और उसको कैसे आंकते हैं, वो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है। कि हमारी सेल्फ एस्टीम हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? एग्रीमेंट विद स्टेटमेंट्स। तो मतलब हम अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर पूछेंगे इंडिविजुअल से कि आप इसके अंदर खुद को कैसे देखते हैं। सो एरियाज ऑफ सेल्फ एस्टीम हमारा एकेडमिक, सोशल, फिजिकल, एथलेटिक, फिजिकल अपीयरेंस, तो इन सब में डेवलप होता है एट द एज ऑफ 6 and 7 ईयर्स। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ एस्टीम में इंटीग्रेट होती जाती है। इफेक्ट्स क्या होता है सेल्फ एस्टीम का? अगर हम हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होगा तो हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर हमारा हाई सोशल सेल्फ एस्टीम होगा तो हम पीयर एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। अगर लो सेल्फ एस्टीम होगा तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, ये सब हो सकता है। रोल ऑफ पेरेंटिंग क्या होता है? कि अगर अच्छी वार्म पॉजिटिव पेरेंटिंग हो, यानी कि एक सपोर्टिव और एक अच्छा लविंग एनवायरनमेंट मिलेगा, तो हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा अगर हमें ओवर कंट्रोलिंग और अननेसेसरी, मतलब हमें फ्रीडम नहीं दी जाती, चॉइसेस के लिए नहीं इनकरेज किया जाता, तो हमारा क्या होगा? लो सेल्फ एस्टीम होगा।